प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वह आज तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू का जन्म 19 नवंबर 1917 राजनीतिक प्रतिष्ठित नेहरू परिवार में हुआ था। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू के पिता जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के डोमिनियन के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू के जन्म के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान थीं और इंदिरा अपनी मां कमला नेहरू के साथ आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति थी, में पली बढ़ी। इंदिरा का बचपन अकेला और दुखी था। सन 1936 में उनकी मां कमला नेहरू ट्यूबरक्लोसिस से एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः स्वर्गवासी हो गईं। इंदिरा तब 18 वर्ष की थीं और इस प्रकार अपने बचपन में उन्हें कभी भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। इंदिरा नेहरू को ज्यादातर घर पर ही शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता था। वह दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, इलाहाबाद के सेंट सेसिलिया और सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूलों, जिनेवा के इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा थीं। इंदिरा जी ने स्विट्जरलैंड बेक्स में इकोले नोवेल, पूना और बॉम्बे में पुपिल्स ओन स्कूल, जो मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में अध्ययन करने गईं। रवींद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ था हर चीज को दयालुता से देखना। अपनी मां की मृत्यु के बाद 1937 में इतिहास का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड में समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले वह कुछ समय के लिए बैडमिंटन स्कूल में पढ़ी। ऑक्सफोर्ड में लैटिन एक अनिवार्य विषय में खराब प्रदर्शन के कारण अपने पहले प्रयास में असफल होने के कारण नेहरू को 2 बार प्रवेश परीक्षा देनी पड़ी। 1941 की शुरुआत में इंग्लैंड में प्रवेश करने में सफल रहीं और वहां से ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आईं। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया था। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया था। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान इंदिरा नेहरू अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें इंदिरा नेहरू इलाहाबाद से जानती थीं और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। उनकी शादी धर्म रीति रिवाजों के अनुसार इलाहाबाद में हुई। हालांकि फिरोज गुजरात के एक पारसी परिवार से थे। उनके 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। लेकिन साल भर के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद होने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के बजाय अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के बीच रिश्तों के तार काफी उलझे हुए थे। फिरोज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी के ऑथोरिटेटिव प्रवृत्ति को पहचान लिया था। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी लगभग सभी बात पर जिरह करते थे। बच्चों की परवरिश पर दोनों की राय अलग अलग थी। राजनीति के बारे में भी दोनों के अलग अलग विचार थे। इंदिरा की करीबी रह चुकी मेरी शेलवनकर ने बताया था, इंदिरा और मैं लगभग हर बात पर चर्चा करते थे। ये चर्चा दोस्ताना स्तर होती थी।
मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वो मदर इंडिया की छवि से काफी प्रेरित थीं। उन्हें अपने हाथ में पूरी ताकत चाहिए थी। वो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ थीं। उनका विचार था कि भारत संघीय राष्ट्र बनने के लिए अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया, फिरोज के विचार इससे अलग थे। 1950 के दशक के दौरान नई दिल्ली में मैं फिरोज से केवल 2 या 3 बार ही मिली थी। मैं कभी उनके करीब नहीं आ पाई क्योंकि मुझे लगा कि इंदिरा ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कम से कम एक महत्वपूर्ण चीज थी जो दोनों में आम थी। वो था बागवानी के प्रति दोनों का प्यार। अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद अपने पिता को लिखी एक चिट्ठी में इंदिरा ने बागवानी के लिए फिरोज की मेहनत की तारीफ की थी। 22 नवंबर 1943 को आनंद भवन से लिखे इस खत में उन्होंने कहा, मैं अभी अभी बगीचे से आ रही हूँ। कुछ महीनों पहले तक ये घास-फूस का जंगल था, लेकिन अब बगीचे की घास को काट दिया गया है। फूलों के नन्हे बीजों को पंक्तियों में लगाया गया है जो बेहद सुंदर दिख रहा है। ये सब फिरोज के कारण ही संभव हो सका है। अगर वो बगीचे की जिम्मेदारी नहीं लेते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इस बीच फिरोज गांधी का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा था। इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थीं, फिरोज लखनऊ में रहते थे। दोनों के बीच एक आदर्श पति पत्नी का संबंध कभी नहीं पनप पाया था। फिरोज गांधी स्मार्ट थे, बोलते बहुत अच्छा थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, इसलिए महिलाएं उनकी तरफ खिंची चली आती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मंत्री, उनकी बेटी और फिरोज गांधी को बहुत समझाया। उस वक्त ऐसा भी सुनने में आया था कि उस समय फिरोज गांधी इंदिरा गांधी से अलग होकर उस लड़की से शादी भी करने को तैयार थे, लेकिन वो तमाम मामला बहुत मुश्किल से सुलझाया गया था। कुछ साल पहले मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने बीबीसी से बात करते हुआ कहा था, 1959 में जब इंदिरा ने केरल में कम्युनिस्ट सरकार को गैरसंवैधानिक तरीके से गिराया तो मियां बीवी में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उस शाम को फिरोज मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि लोग तुम्हें बताएं, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे बीच तेज झगड़ा हुआ है और आज के बाद मैं कभी प्रधानमंत्री के घर पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो वहां कभी नहीं गए। जब उनकी मौत हुई तब ही उनके पार्थिव शरीर को 3 मूर्ति ले जाया गया। एक बार डॉम मोरेस ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी मौत से हुई। इंदिरा गांधी का जवाब था, मेरे पति फिरोज, क्योंकि वो अचानक इस दुनिया से चले गए थे। उनके शब्द थे, मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। फिरोज गांधी की बेवफाई के बारे में भी अफवाहें फैली और कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्तों के बारे में कहना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत के विकास के लिए फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की जरूरत को देखते हुए ये सब गॉसिप कभी प्रासंगिक नहीं लगा था। वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बंधे थे और प्लस माइनस रिलेशनशिप में उलझे हुए थे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों के साथ 1 महीने की छुट्टियां बिताने कश्मीर चले गए थे। राजीव गांधी के अनुसार उनके माता पिता के बीच जो भी मतभेद थे वो इस दौरान भुला दिए गए। इसके बाद ही दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी की मौत हो गई थी।